सभी को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, यदि आपको भी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर किसान पेंशन मिलती है, तो राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 7,500 रुपए मिलेंगे। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अब 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? जान लीजिए। आप भी यदि पेंशन लेते हैं तो आपकी भी यहां पर बल्ले बल्ले होने वाली है। पेंशन बम्पर बढ़ोतरी 2,850 रुपए पेंशन मिलेगी, बढ़ा दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में जैसे ही बजट पास हुआ, उसका री बजट आया, तो दोस्तों भजनलाल शर्मा के द्वारा, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा राजस्थान जो पेंशन योजना है इसमें बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 2,850 रुपए पेंशन मिलेगी। आपको कौन सी पेंशन योजना से पेंशन मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है, लेकिन दोस्तों अब आपको कितनी पेंशन मिलने जा रही है, क्योंकि पेंशन योजना में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। जानने वाले हैं वीडियो में कि आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन यदि अभी तक आपको नहीं मिली है तो 4,500 रुपए ट्रांसफर होने जा रही है। बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहां पर निकल करके आ चुकी है। यानी कि ऐसे पेंशनधारी जिनकी पेंशन बकाया चल रही थी, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली थी, तो अब उनको 4,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कौन कौन से पेंशन धारकों को किए जाएंगे वो भी आप जान लीजिए। अब आपको कितने रुपए पेंशन मिलने जा रही है वो भी आप जान लीजिए। 7,500 रुपए किसको मिलेंगे, 4,500 रुपए किसको मिलेंगे। और बड़ी अपडेट राजस्थान के महिलाओं के लिए आ चुकी है कि महिलाओं को अब 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको अब 10,000 रुपए यहां पर एक मुश्त बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे? पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान में किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो अब आपको कितनी पेंशन बढ़कर के मिलेगी। जनवरी फरवरी महीने की पेंशन आपको नहीं मिली है, मार्च की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है, तो अब आपको कितनी पेंशन मिलने जा रही है। और ऐसे कौन से परिवार हैं, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको अब 10,000 रुपए एक मुश्त यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे? जान लीजिए। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए निकल करके आ चुकी है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहे। अन्य जो भी राजस्थान के प्रदेशवासी हैं, पेंशनधारी हैं, जो महिलाएं हैं, उन तक आप वीडियो को सेंड करें। आपके पास जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में भी आप वीडियो को सेंड करें। फेसबुक, टेलीग्राम या अन्य किसी प्रकार की जो सुविधाएं है आप वहां तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है, इसके माध्यम से साथियों यहाँ पर 4 योजनाएं चल रही हैं। और केंद्र सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से भी राजस्थान में 3 पेंशन योजनाएं चल रही हैं। यानी कि राजस्थान में कुल 7 पेंशन योजनाएं जो कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिल रही है। तो कितने लोगों को अब पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलने जा रहा है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, राजस्थान में जो वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं वो यहाँ पर 59,61,781 हैं जिनको अब बड़ी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो विकलांग यानी कि जो दिव्यांग महिला पुरुष हैं उनको अब यहाँ पर पेंशन बढ़ करके मिलेगी, जिनकी संख्या यहाँ पर दोस्तों जान लीजिए 5,91,621 है। इसके अलावा जो राजस्थान की जो विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्त जो महिलाएं हैं, उनकी संख्या यहाँ पर 23,01,424 है, इनको पेंशन बढ़कर के मिलेगी। राजस्थान में जो किसान पेंशनर हैं वो 1,90,190 हैं, इनको पेंशन अब बढ़कर के मिलेगी। यानी कि टोटल हम पेंशनर की बात करें तो राजस्थान में 90,45,016 ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको अब पेंशन बढ़कर के मिलने जा रही है। 7500 किसको मिलेंगे, 4500 किसको मिलेंगे, 2,875 रुपए किसको मिलेंगे, पूरी अपडेट आप यहां पर जान सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी है कि राजस्थान में जो अब बजट पेश हुआ है 2026-27, इस बजट के माध्यम से वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और चर्चा में प्रश्न पूछा गया, सवाल पूछा गया, उसी का जवाब यहां पर दिया गया है। तो जान लीजिए क्या जवाब निकल करके आया है और सीएम के द्वारा क्या घोषणा की गई है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष में
150 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1450 रुपए मासिक तक किए जाने की घोषणा कर दी गई है। यानी कि आपको पता है कि पेंशन राजस्थान में कम से कम 1250 मिल रही थी। बजट में 50 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की गई, तो यहां पर 1300 रुपए पेंशन की घोषणा कर दी गई। लेकिन जैसे ही री बजट आया तो उसमें 150 रुपए की और घोषणा कर दी गई है। इस प्रकार से अब कम से कम राजस्थान में 1450 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रत्येक साल 15% पेंशन बढ़ाने का घोषणा की गई थी। और साथियों, यहां पर पेंशन धारकों के लिए एक विधेयक भी लाया गया था। उसी के अनुरूप अब राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उसके द्वारा 15% पेंशन बढ़ा दी गई है। यानी कि सभी पेंशन योजनाओं में 15% पेंशन बढ़ा दी गई है। अब आपको कौन सी पेंशन योजना का लाभ मिलता है और उसमें 15% की बढ़ोतरी की गई है, तो अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप यहां पर जान सकते हैं। हाँ साथियों, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसके द्वारा भी यहाँ पर ट्वीट कर दिया गया है, वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष में 150 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1450 रुपए तक मासिक तक किए जाने की घोषणा कर दी गई है। यानी कि अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग यहाँ पर 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना है इसके माध्यम से राजस्थान में 4 और केंद्र सरकार की 3 योजनाएं चल रही हैं। यानी कि कुल 7 योजनाओं का लाभ राजस्थान के निवासियों को पेंशन का लाभ मिलता है। अब कौन सी पेंशन योजनाओं में 15% की बढ़ोतरी करने के बाद में कितनी पेंशन बढ़ी है, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे कि पहली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र 58 वर्ष और परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम है तो उनको पहले 1250 मिलते थे, लेकिन अब इनको यहाँ पर 1450 रुपए प्रत्येक महीने मिलने वाली है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो यहाँ पर जैसे कि तलाकशुदा परित्यक्त जो विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 75 वर्ष से कम है तो उनको 1250 मिलते थे, तो अब 15% की बढ़ोतरी के बाद में इनको 1450 रुपए पेंशन मिलेगी। और ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो उनको पहले 1500 रुपए पेंशन मिलती थी, तो अब यहां पर 15% की जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है तो उसके अनुरूप अब इनको यहां पर 1750 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलेगी। यदि आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन मिलती है जिसके अंदर यहाँ पर विकलांग है, जो दिव्यांग है उनको पेंशन मिलती है और उनके परिवार की वार्षिक आय 60,000 या इससे कम है तो 1250 मिलते थे तो अब 1450 मिलेंगे। लेकिन यदि कुष्ठ रोग से जो पीड़ित यहाँ पर पेंशनधारी हैं, जो लाभार्थी हैं जिनको पहले 2500 रुपए पेंशन मिलती थी तो अब उनको यहाँ पर 2875 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। और इसके अलावा जो सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित थे जिनको पहले 1500 रुपए पेंशन मिलती थी अब उनको 1750 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने दी जाएगी। तो ऐसे पेंशनधारी जिनको पहले यहाँ पर 2500 रुपए पेंशन मिलते थे और उनकी यदि जनवरी फरवरी महीने की या मार्च महीने की पेंशन बकाया चल रही है तो 3 महीने की पेंशन उनको अब ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि 7500 रुपए पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा जान लीजिए कि जिनको 1500 रुपए पेंशन मिलती थी और उनकी 3 महीने की जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन बकाया चल रही है तो ऐसे पेंशन धारकों को 4500 रुपए पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। लघु सीमांत जो कृषक पेंशनधारी हैं उनको पहले 1250 रुपए पेंशन मिलती थी तो उनको भी अब 1450 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि ये राजस्थान पेंशन योजना के तहत 3 पेंशन योजनाएं हैं जिनको यहाँ पर पेंशन अब 15% बढ़ करके मिलने वाली है। 4 योजनाओं में इस प्रकार से मिलेगी। अब राजस्थान के ऐसे पेंशनधारी भी हैं जिनको राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जो कि कुल 3 योजनाएं हैं, इनमें भी अब 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि बीपीएल परिवार से जुड़े हुए परिवार हैं और उन परिवारों में यदि कोई ऐसा महिला पुरुष है जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है, उनको पहले 1250 मिलते थे तो अब इनको 1450 रुपए पेंशन मिलेगी। ऐसे अब इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। ऐसे बीपीएल परिवार जिस घर में 40 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा महिला थी और बीपीएल परिवार से जुड़ी हुई थी और उसकी उम्र 40 से 75 वर्ष के बीच है तो उनको 1250 मिलते थे, अब उनको 1450 मिलेंगे।
ऐसी महिलाएं जिनको 75 साल से अधिक उम्र की थी और पहले 1500 मिलते थे, तो अब उनको 1750 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, जिसको जो कि बीपीएल परिवार से जुड़े हुए जो भी विकलांग महिला पुरुष हैं, जिनकी 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र है, 80% या इससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र उनके पास है, उनको पहले 1250 मिलते थे, तो अब उनको 1450 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि यहाँ पर 15% की पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। आप कौन सी योजना का लाभ लेते हैं, उसी आधार पर हमने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है कि अब आपको 15% पेंशन बढ़ोतरी के बाद में इतनी पेंशन आपको दी जाएगी। अब और जान लीजिए कि राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा एक और नई घोषणा यहाँ पर की गई है। राजस्थान रो मान, हर जन रो सम्मान, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक संबल। जान लीजिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणा कर दी गई है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है। गर्भवती महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से 5000 रुपए एक मुश्त ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा जो राज्य मद है, यानी कि जो राजस्थान सरकार है, वो 1500 रुपए अतिरिक्त सहायता के रूप में ट्रांसफर करती है। इस प्रकार से राजस्थान की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6500 रुपए यहाँ पर एक मुश्त ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको 5000 रुपए केंद्र सरकार देती है और दिव्यांग महिलाओं को राजस्थान जो सरकार है वो 5000 रुपए अतिरिक्त सहायता देती है। इस प्रकार से राजस्थान की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको यहां पर 10,000 रुपए एक मुश्त ट्रांसफर किए जाते हैं। खैर ये किस्तों में राशि ट्रांसफर होती है, किसी किसी महिला को एक साथ भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि ऐसी गर्भवती महिलाएं जो विकलांग है उनको 10,000 रुपए ट्रांसफर और जो सामान्य महिलाएं हैं उनको 6,500 रुपए ट्रांसफर गर्भवती महिलाओं को राजस्थान में दिया जा रहा है। यदि आपके परिवार में, आसपास रिश्तेदारी में यदि गर्भवती महिला है तो आप भी उसको इस योजना का लाभ दिला सकते हैं, उसकी जानकारी उसको दे सकते हैं। ई मित्र जन सेवा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र या नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं और आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि अभी तक हम देखें तो 10.26 लाख से अधिक महिलाओं को अब तक 536 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो इस योजना के माध्यम से राजस्थान में ट्रांसफर हो चुकी है और इस बजट में और भी यहां पर घोषणा कर दी गई है। अब जानते हैं ई केवाईसी को लेकर के बड़ी अपडेट। आपकी सही पहचान की पुष्टि करने के लिए एक आसान और सुरक्षित डिजिटल प्रक्रिया शुरू की गई है और वो प्रक्रिया है ई केवाईसी। यानी कि राजस्थान की जो भी पेंशनधारी है उन सभी के लिए ई केवाईसी है, जो कि बहुत जरूरी है। यदि ई केवाईसी राजस्थान का पेंशनधारी कोई नहीं करवाता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा रही है, उसको पेंशन नहीं दी जा रही है। तो जान लीजिए कि राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन यदि आपको मिलती है तो ऐसे बुजुर्ग तो उनको अब ई केवाईसी करवानी होगी और आधार कार्ड को बैंक खाते से पेंशन रिकॉर्ड से लिंक करवाना होगा, तभी उनको पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन आपको नहीं मिल रही है तो ई केवाईसी अवश्य करवाएं। आधार कार्ड को बैंक खाते से पेंशन रिकॉर्ड से लिंक अवश्य करवाएं ताकि आपकी रुकी हुई पेंशन आपको मिल सके, बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। यदि आपको विधवा पेंशन मिलती है, परिवार की किसी महिला को मिलती है, तो पात्र महिलाओं को नियमित पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन अगर दस्तावेज पूरे हैं तो ही पेंशन दी जा रही है, रुकी हुई पेंशन दी जा रही है, बकाया पेंशन दी जा रही है। ई केवाईसी नहीं करवाए तो ई केवाईसी भी आप करवा लीजिए ताकि पेंशन आपको मिल सके। यदि आपको विकलांग पेंशन मिलती है, परिवार के किसी सदस्य को मिलती है, तो दिव्यांग प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवा लें ताकि पेंशन आपको मिलती रहे। बकाया पेंशन भी आपकी यदि रुक रही है, रह रही है, तो वो भी आपको मिल सके। यानी कि जो भी पेंशनधारी हैं उनसे जुड़ी जो भी अपडेट है वो पूरी करें। आप आसानी से पीएम यहां पर आप आसानी से पेंशन योजना का जो पोर्टल है वहां पर जानकारी ले सकते हैं कि आपकी कौन सी अधूरी अपडेट है, उसको यदि आप पूरी करवा देंगे तो आसानी से आपको यहां पर पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन भी मिलेगी। किसान पेंशन हो या अन्य सामाजिक पेंशन हो, पात्र लाभार्थियों को नियमित भुगतान किया जा रहा है। जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। ई केवाईसी पूरी है उनको भी ट्रांसफर किया जा रहा है और यदि किसी पेंशनधारी की कोई अपडेट अधूरी है तो उसको पेंशन नहीं दी जा रही है। अब जान लीजिए कि इनको पेंशन राजस्थान में नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी जान लीजिए। बहुत से पेंशनधारी यहां पर गलती करते हैं, समझते नहीं है, जानकारी नहीं लेते हैं, नियमों को नहीं जानते हैं और अपडेट पूरी नहीं करते हैं और पेंशन रोक दी जाती है। किसको पेंशन नहीं मिलेगी? तो ई केवाईसी नहीं करवाने वालों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। आपकी अधूरी है तो ई केवाईसी पूरी करवा ले।
आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं होने पर भी पेंशन नहीं दी जाएगी। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। आय या फिर पात्रता नियम आपके पूरी नहीं है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि पात्र लोगों को ही पेंशन दी जाएगी। गलत दस्तावेज होने पर भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो यदि आपके गलत दस्तावेज है तो पेंशन आपकी रुक गई होगी। तो यहां पर अब ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके पेंशन ले रहे थे। आधार कार्ड को यहां पर साथियों मान्य डॉक्यूमेंट्स रखा गया है। आधार कार्ड में आपकी जितनी उम्र है उसके अनुसार ही आपको पेंशन मिलेगी। यदि आप किसी योजना के लिए पात्र नहीं है और आधार कार्ड में आपकी उम्र कम है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि ऐसे लोगों को अब राजस्थान में पेंशन नहीं दी जाएगी। अब जान लीजिए कि जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनको पेंशन कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च का महीना चल रहा है, इसकी पेंशन कब मिलेगी। तो दोस्तों जान लीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक जानकारी ले लीजिए। एक पेंशनधारी की डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं कि यदि दोस्तों आपकी पेंशन रुक रही है और किसी भी प्रकार से आपका कोई भी रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, अधूरा है, तो उसको यदि आप पूरा करते हैं तो बकाया पेंशन एक साथ 5 महीने की, 3 महीने की, 8 महीने की, 12 महीने की हो वो आपको ट्रांसफर की जा रही है। जैसे कि ये पेंशनधारी थे तो दोस्तों इनकी यहाँ पर अधूरी अपडेट होने के कारण इनको पेंशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने ई-केवाईसी पूरी करवाई, बैंक खाता चालू करवाया, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करवाया, पेंशन रिकॉर्ड से इन्होंने आधार कार्ड को जुड़वाया, बैंक खाते को लिंक करवाया, मोबाइल नंबर को अपडेट करवाया, वैसे ही इनके अकाउंट में एक ही दिन 5 महीने की पेंशन है जो कि ट्रांसफर की गई। कितनी की गई? तो इनको पेंशन मिलती है 1250, तो इनको 6250 रुपए एक ही दिन बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। डेट आप यहां पर देख सकते हैं कि अगस्त महीने की पेंशन 10 फरवरी को मिली, इसके बाद में सितंबर की पेंशन 10 फरवरी को मिली, अक्टूबर की 10 फरवरी को, नवंबर की 10 फरवरी को, दिसंबर की 10 फरवरी को, यानी 5 महीने की जो पेंशन है एक ही तारीख में इनको यहां पर ट्रांसफर कर दी गई। 10 फरवरी को 5 महीने की पेंशन इनको ट्रांसफर की गई थी। यदि आप भी अपडेट पूरी करते हैं तो ये पेंशन भी आपको, बकाया पेंशन भी एक साथ मिलेगी। जनवरी महीने की जो पेंशन है उसका बिल 28 जनवरी को बन चुका है, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिली है। फरवरी महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक पेंशन का बिल यहां पर नहीं बना है। मार्च का महीना चल रहा है तो इसका बिल भी अभी तक नहीं बना है। तो यहां पर फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का बिल बनेगा तो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो पेंशन धारकों को यहां पर मिलेगी। यदि आपको 1500 रुपए पेंशन अब मिलती है तो 4500 रुपए ट्रांसफर की जाएगी। यदि आपको 2500 रुपए पेंशन मिलती है तो आपको 7500 रुपए ट्रांसफर की जाएगी। यदि आपको 1250 रुपए पेंशन मिलती थी तो अब 1450 रुपए पेंशन आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको यहां पर 4350 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है उसके द्वारा यहां पर घोषणा की गई थी कि यहां पर 1 जनवरी जो 2026 बीत चुका है वहीं से यहां पर पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ी हुई का लाभ मिलेगा। तो यहां पर जो भी अपडेट अधूरी है उसको आप पूरी करेंगे तो ये पेंशन जो बकाया आपकी चल रही है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कितनी महीने की पेंशन आपकी बकाया चल रही है, कमेंट आप अवश्य करें ताकि हमें भी जानकारी मिल सके। और इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी चाहिए तो आप अवश्य स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।